गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ, आज की वीडियो के साथ आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 6.4 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ गिवन है, देखिए भाई। ये तो डायग्राम है ABCD यहाँ पे ABC एंड DBC दो ट्राइंगल हैं, सेम बेस के ऊपर हैं और इस तरीके से AD इंटरसेक्ट करता है BC के ऊपर, AB इंटरसेक्ट BC एट O, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC ये वाले दोनों इक्वल होंगे किसके, AO अपॉन DO। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। ये बात तो गिवन थी, ये लिख ली हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AP है ना, AP वो BC के परपेंडिकुलर ले लिया और DM है वो भी किसके परपेंडिकुलर ले लिया, BC के। तो टू प्रूव जो करना है, टू प्रूव में हम क्या लेंगे भाई, देखिए हमने क्या किया, इन ट्राइंगल AOP ये वाले ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DOM एंगल APO इज इक्वल टू DMO रीजन बाई ईच 90, दोनों क्या हैं 90 के हैं। दूसरी बात, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM वर्टिकली अपोजिट है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। सिंस या इसलिए ट्राइंगल AOP सिमिलर है किसके भाई, ट्राइंगल DOM। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आता है, AO अपॉन में DO इज इक्वल टू OP अपॉन में OM इज इक्वल टू AP अपॉन DM। ये चीज़ हमें निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो शो करना है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC निकाल लेंगे, ये दोनों निकालेंगे। चलो देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू, देखिए बेस ये वाला है, हाइट AP है, हाइट AP नंबर 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC 1/2 बेस वही बेस C और हाइट क्या ले लेंगे आपकी बार DM नंबर 2। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास आ गया। नाउ डिवाइड डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। यहाँ से हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस BC इंटू हाइट AP 1/2 BC इंटू हाइट DM हो गया। 1/2 से कट गया, BC से कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आया, AP अपॉन DM बाई, इसको नंबर A कह देंगे। तो यहाँ AP DM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। तो हमें जो चाहिए वो चीज़ लिख देंगे, OA अपॉन OD। तो यहाँ जो चीज़ थी वो हमारी प्रूव होगी, हैंस प्रूव इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है वो देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। यदि हमें दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनके एरिया क्या है, बराबर, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। मीन्स हमें क्या करना है, वो कॉन्ग्रेंट है, ये चीज़ प्रूव करना है। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है भाई, क्वेश्चन लेट कर लेंगे। ABC ट्राइंगल PQR दोनों के एरिया है वो क्या है, बराबर। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 1। देखिए इसने क्या गिवन है कि ABC है वो ट्राइंगल किसके सिमिलर गिवन है, PQR। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इज इक्वल टू SC अपॉन PR। ये चीज़ हमें मिलती है भाई, इक्वेशन नंबर E कह देंगे इस चीज़ को। तो जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। ये शो क्या करना है भाई, शो दैट ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स यहाँ पे हमें क्या क्या प्रूव कर देना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। या तो ये चीज़ प्रूव हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। ओके, देखिए हमें ये पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया ये इस तरीके से हैं। तो इसकी जगह देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा है कि वी नो दैट हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यस और नो, होता है या नहीं होता है? तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। अब हमें यूँ पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वो किसकी इक्वल है, 1। तो यहाँ से केस 1 यदि हम उठा के चलें तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा भाई, सिमिलरली यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मिल जाएगा एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर मिल जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये मांगा गया है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी है एक हमारे पास। ओके, ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, डी ए सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ए बी का तो दे रखा है भाई डी, और यहाँ से दे रखा है ई, ये दे रखा है एफ। हमने क्या कर लिया है, इन सबको आपस में मिलाया। तो हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, जैसे माने ए बी सी ट्रायंगल है तो यहाँ से यदि हम मिड पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट से ऐसे ही लाइन मिलेगी और तो वो लाइन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। गिवन था, ये चीज़ हमने बोल के बता दी। गिवन क्या है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मतलब लगातार भाई ए बी का ये मिड पॉइंट है, जो नाम पहले है वही उस साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये बात पता है क्या कि यहाँ से आप ले लें कि डी ई, इस यहाँ से ये वाली ट्रायंगल और मैं बड़े वाले ट्रायंगल इसका जिक्र करूँगा, क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें भी यही जिक्र है, बाकी सिमिलरली करेंगे हम सारे। कि डी ई है, यदि डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल भी होगा। दूसरी बात डी ई है वो इज इक्वल टू होगा 1/2 ए सी। ये चीज़ हमें मिलेगी कब, जब इस तरीके से ये क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम हमें यूँ कहती है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंटों से ऐसे लाइन मिलाई जाएगी तो उसके बेस की क्या होगी, वो इस पोजीशन पे आएगी, ठीक है, हाफ हो जाएगी। तो अब देखिए यदि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से देखिए ए डी एफ, ये हिस्सा इसके बराबर हो गया, ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर। दूसरी बात यहाँ से ये चीज़ जो है वो इस पूरे के आधे के बराबर है, तो जब पूरे के आधे के बराबर है ना, यहाँ से देख लीजिए आप कि ये साइड इस पूरे के आधे के, इसके बराबर कह लो चाहे इसके बराबर कह लो, तो ये यहाँ से ये साइड इसके बराबर होगी। दूसरी बात इस तरफ से देखें तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि जो डी ई है ये पैरेलल भी है ए सी के। तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल बी ई डी एंड, यहां से बी ई डी एंड मैंने क्या ले लिया, बी बी ई के बराबर, हाँ सी ए वाई, बी सी ए और बी ई डी। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर बी ई डी के अंदर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ से देखिए ये एंगल इसके बराबर है, उसी तरफ से यहाँ से ये एंगल भी इसके बराबर होगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ये आसान पड़ेगा भाई। तो हमने क्या कह दिया कि जो ट्रायंगल बी ई डी है वो किसके सिमिलर होगी भाई, ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए को हम ए बी सी भी कह सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से ट्रायंगल ये वाले सी ई एफ सिमिलर होगी सी बी ए के, ओके। एंड ट्रायंगल ये वाले ले लो भाई, ए डी एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। मतलब ये सारे क्या होंगे आपस में कोरस्पॉन्डिंग, ये वाली ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगी, ये बड़े वाले के सिमिलर होगी, ये बड़े वाले के सिमिलर होगी। तो हमने क्या किया कि इस बड़े वाले के एरिया को यहाँ से निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। यहाँ से हमने लेट करवा लिया, इससे पहले लेट कर लो, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स है ना, एक्स है तो फिर क्या रेशियो निकल के आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ए बी का स्क्वायर अपॉन बी ए बी सी, ए बी सी के हिसाब से हमारा एंगल जो बनेगा वो बनेगा भाई डी बी ई, डी बी ई। तो यहाँ से डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में बी ई का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर हो जाएगी ये चीज़ें। तो डी बी सी, ए सी गलत बन गया भाई, ए सी, हाँ ठीक है, ये चीज़ उठाएंगे हम क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर है। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं वन, ए सी को मत लिखो भाई, यहाँ से डी ई को लिखो, डी ई, ए सी को ए सी पढ़ा रहने दो, डी को देखिए यहाँ से डी ई यहाँ से लेके जाएंगे तो टू ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू डी ई, कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे तो ए सी का स्क्वायर अपॉन 4 डी ई का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर, इस डी ई गलत लिखा गया, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई मैंने, ए सी की जगह 2DE लिखा जाएगा और नीचे क्या है डी ई स्क्वायर, 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, यानी कि इनका कैसे क्या निकल के आएगा 4:1। इसको मैंने क्या क्या रखा है x, इसको क्या रखा है 1। तो यहाँ से देखिए ये सब सिमिलर है, सिमिलर है तो हम क्या कह देंगे कि सिमिलरली हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बड़े वाली में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस तीनों जो छोटे ट्रायंगल हैं ये वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ। तो यहाँ से हमने अभी अभी चेक किया कि ये इसको मान लिया भाई x माइनस ये इसके कंपैरिजन में कितना आ जाएगा 1/4, इसके कंपैरिजन में फिर 1/4, इसके कंपैरिजन में 1/4 या x/4 का वो इनको, ठीक है ना, अभी अभी निकाला है। तो यहाँ से एलसीएम हम लेंगे 4 ले लिया तो ये आ गया 4x माइनस 3x, तो सॉल्यूशन किया तो 1/4 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो आया सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 1/4 आएगा भाई, ठीक है। तो ये 1:4 आंसर आ गया भाई। ये थे हमारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।